एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। हिंदुस्तानी आदमी क्यों डरेगा अगर डेमोग्राफिक चेंज पर कागज दिखाने की बात होगी? किसको डर लगेगा? मैं कह रहा हूं बात होगी ना, होगा कब? अच्छा 11 साल हो गए ना। आपने कहा सीएए आएगा, एनआरसी आएगी, घुसपैठियों को निकालेंगे। हर चुनाव में आप यही कहते हो जनता को कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे, घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। अभी बता रहे दिल्ली से घुसपैठियां गायब हो गए, जब जीत गए तो गायब हो गए। आपसे कहा जा रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में है। गायब हुए तो कैसे गायब हुए, और आए तो कैसे आए? और इकबाल तो केंद्र में आपका ही है ना पिछले 12 साल से। आम आदमी पार्टी तो किसी बॉर्डर स्टेट में रूल नहीं कर रही फिलहाल। नहीं करती, वैसे दिल्ली पंजाब में है, लेकिन पंजाब में वहां भी कोई अपेक्षा नहीं। आपने इनसे पूछा डर किसको लग रहा है? आपको आवाज की कंपन समझ जाना चाहिए था डर किसको लग रहा है। घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं तो आम आदमी वाली पार्टी वाले बोलते समय भी पैर कांप रहे होते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि उसी के आधार पर तो सारा वोट बैंक है। बॉर्डर खुले हुए हैं, कोई भी आता है कोई भी जाता है। कहां भैया, ये देखिए एक साल के अंदर आपने कहा 10,000 बॉर्डर पर बीएसएफ के हमारे जवानों ने इलीगल इमिग्रेंट्स एक साल के अंदर रोके हैं। 10,000। और ये कब है? जब आप बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दे रहे। 600 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रेच। आप सोचिए, सब युवा साथियां बैठे हैं, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। 600 किलोमीटर का बॉर्डर स्ट्रेच हाईकोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फटकार लगा दी। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 18 चिट्ठियां लिख दी, वो उठकर बंगाल चले गए। देश के गृह मंत्री ने खुद चिट्ठी लिख दी कि ये आप जमीन दे दीजिए, बीएसएफ को फेंसिंग करनी है। ऐसा ही हो गया, समझिए। इनका शीश महल था, उस पर ये कहें गेट और फेंस नहीं लगाएंगे बाहर। शीश महल तो प्रधानमंत्री, तो सारे लोग जाकर के अंदर देख लेते ना शीश महल में प्रधानमंत्री जी के सिवा क्या करते थे उस महंगे वाले पर्दे में और महंगे वाले कमरों में, सब देख लेते ना। अब वो कहेंगे कि नहीं, हम आपको फेंस नहीं बनाने देंगे, गेट नहीं बनाने देंगे, पर बीएसएफ पर उंगली उठाएंगे। क्यों भाई? अब एक सरकार ने आते ही 45 दिन के अंदर ये जमीन देकर के दिखा दिया कि अगर आपके दिल में वो ताकत हो, अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, तो सब कुछ संभव है। भुवन भास्कर जी, क्या डेमोग्राफिक चेंज सचमुच एक भारत के लिए चुनौती है या सिर्फ बीजेपी का शगुफा है, डराने के लिए, बांटने के लिए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है 2014 से, ये पहली बार इस देश में हो रहा है कि जो घुसपैठिया है वो चुनावी राज्य में घुस जा रहा है, और ये पहले कभी नहीं होता था इस देश में। और ये शुरुआत आप देखेंगे बिहार से हुई थी। बिहार के बाद घुसपैठिए, जब चुनाव खत्म हुआ तो घुसपैठिए खत्म हो गए, बंगाल पहुंच गए। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में चुनाव है तो घुसपैठिया ट्रांसफर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और इनसे पूछे, जब से आपकी सरकार आई है तो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य को आप उठा के देखेंगे, पूर्ववर्ती सरकारों में जो आंकड़ा हुआ उस आंकड़े को पार नहीं कर पाए। ये दम भरने वाली सरकार है। और यहां पर मेरी बहुत सारी बेटियां, बहनें, माताएं बैठी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ही की सरकार थी, आप ही के गृह मंत्री थे, और मणिपुर में क्या हुआ? नग्न बेटियां घुमाई गई, बहनें घुमाई गई, माताएं घुमाई गई, शर्मसार हुए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। तब ये हमारे साथी यादव जी की आवाज नहीं निकल पा रही थी। तब ये आवाज इसलिए निकल पा रही थी क्योंकि वहां पर चुनाव हो चुके थे, इनकी सरकार बन चुकी थी। वहां पर मां बेटी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, ये हमारे प्रवक्ता साथी की सरकार। अब आप स्वागत करेंगे, अमित शाह ने कदम उठाया, हाई लेवल कमेटी बनाई है, स्वागत कर रहे हैं इसका? तो मैं उसी को बताने का काम कर रहा हूं। स्वागत नहीं कर रहा हूं। ये जो क्या बताने का काम कर रहा हूं? नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है अब देश में, मैं अपने जो हमारे छात्र को, सही कार्रवाई हो रही है। नहीं, मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूं। अब ये जो देश में जो पहले एसआईआर लाए थे, बहुत सम्मान था इसका एसआईआर का। इसका नाम, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आई नॉट इंटरफियर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े सम्मान से बताना चाहता हूं, अपने छात्रों को बताना चाहता हूं। पहले इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता था, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसका नाम हो गया एसआईआर का स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग। रिगिंग मतलब बेईमानी करने का एक मंत्र इन्होंने बना। ये मोदी जी की सरकार में 2014 से 24 में, हम लोग 26 में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार एसआईआर का उपयोग करेंगे। एसआईआर का नाम पे वोट नहीं बन पाया तो बांग्लादेशी वापस जाते हुए देखे थे। क्या आप एसआईआर को सिर्फ रिगिंग कह के नकार देंगे? जब मैपिंग हुई तो लाखों लाख लोग वहां कटे और बॉर्डर पे कतारें देखी थी हमने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने योगी जी के बयान को नहीं पढ़ा? पत्रकार महोदय, आपका देश में बड़ा सम्मान है। क्या कहा उन्होंने क्या कहा? योगी जी ने क्या कहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के प्रतिष्ठित चैनल में मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा इससे तो हमारा नुकसान हो गया, हमारा वोट कट गया। ये वोट काटने के लिए लाए हैं। ऐसा कोई सार्वजनिक बयान नहीं है सर।
योगी मुझे जी का सुनवा दीजिए आप। योगी जी का बयान है, योगी जी ने कहने का काम चलो करा। एसआईआर पे चर्चा थोड़ी है सर। एसआईआर पे बोला, उससे हमारा नुकसान हो गया। क्या डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल मैं एक कमेटी तो मिलने कहना का चाहता हूं, आप स्वागत करते हैं? हम लोग इस देश के साथ हैं, और मैं कहना चाहता हूं हम उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं जिसके रक्षा मंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी जो है, आज जो सब सम्मान से आ रहा है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज सम्मान से आ रहा है। पहले इस देश में जब तक आदरणीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री नहीं थे, कभी सम्मान से आपका शव घर पे नहीं आता था जो हमारे शहीद होते थे। ये काम करने का नहीं, ये करने का काम करा। हम यहाँ पर इनकी वाहवाही करने नहीं आए। समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या अब सीए भी होगा? कागज कैसे जांचे जाएंगे? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कहां समर्थन मिल रहा है? आपने गर्दन वो तक कह रहे हाथ, हैं? आपने यहां तक पकड़ लिया तो भी उनके बात अटकी रही, निकली नहीं। आप पीछे मुड़ करके किसी से पूछिए क्या इस देश में घुसपैठिया होना चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। पूरा विश्वास है नहीं मुझे। होना चाहिए, लेकिन क्या निकालेगा डेमोग्राफिक कौन? चेंज पर कोई कमेटी बननी निकालेगा चाहिए? कौन? कोई मना नहीं करेगा। निकालेगा कौन? क्या इसका असेसमेंट होना चाहिए? कोई मना नहीं करेगा। कोई मना नहीं और करेगा। आप इनसे पूछेंगे, निकालेगा दोनों कौन? के मुंह से नहीं निकला। निकालेगा आप कौन? पूछते रहे, स्वागत 11 साल करते हो हैं, गए, आप साथ निकालेगा देंगे, आप इसके साथ खड़े ये हैं। जवाब अब तो युवा हम देश के पूछेंगे। साथ हैं, हम एसआईआर में ऐसे थे, हम मुलायम जी के समय में हम ऐसे थे, फिर अखिलेश जी के समय। अरे बाहर निकल जाओ वहां से। ये देश के स्वागत योग्य कुछ काम है।